महलीज ये बताइएगा कि इस्लाम को लेकर सिर्फ आपको प्रॉब्लम है या दुनिया के हर रिलीजन को लेकर आपको प्रॉब्लम है? देखिए, अभी फिलहाल तो मुझे इस्लाम से प्रॉब्लम है, क्योंकि पहली बात ये कि मैं पैदा उस रिलीजन में हुई, मैं जानती हूँ उस रिलीजन को सबसे ज्यादा हूँ। आई मीन आई डू नो अ लिटिल बिट अबाउट क्रिश्चियनिटी, मैंने उसमें रही हूँ थोड़ा अरसा। जूडाइज्म का मुझे इतना नहीं पता है, मगर उसमें भी मैंने रिसेंटली चंद चीजें ऐसी गुजरी हैं मेरी, उसमें से क्या वाज लाइक, हाउएवर ये सारी जो है इंसान बन गई हैं, रिफॉर्म कर लिया है जी हाँ। इन्होंने। हिंदू को भी देखो तो उन्होंने भी रिफॉर्म किया है, वो मानते भी हैं, वो कहते हैं हाँ हमारी मनुस्मृति में ये लिखा हुआ था, हमने उठा के फेंक दिया, हम सती करते थे हमने खत्म कर दिया, राइट। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना भैया ना, हमें 14वीं 7वीं सदी से आगे बढ़ना नहीं है। मैं आप लोगों को बता रही थी, लोग कहते हैं टाइम मशीन इन्वेंट नहीं हुई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाओ 7th सेंचुरी में पहुंच जाओगे, क्या मतलब है आपका? मैं हर रोज लोगों से बात करते करते 7th सेंचुरी में पहुंच जाती हूँ, तो टाइम लेकिन मशीन तो लेकिन है आपके पास। ये लोग कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करते हैं जो कि वेस्ट का लिबरल तबका है उसको फौरन रहम आ जाता है कि ये देखिए जी महलीज इस्लामोफोबिया कर रही है, ये महलीज हेट स्पीच कर रही है, और किसी भी एक सेकुलर सोसाइटी में इस्लामोफोबिया की इजाजत नहीं दी जा सकती, हेट स्पीच की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि इनकी अपनी किताब में लिखा है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इनकी अपनी किताब में सूरह तौबा की 4th आयत के अंदर लिखा है कि जब हुर्मत के महीने खत्म हो जाएं तो मुशरिकीन तुम्हें जहां मिलें उन्हें पकड़कर बांधो और उन्हें मारो। इनकी अपनी किताबें जो है वो हेट स्पीच से भरपूर हैं, और ये दूसरों के ऊपर हेट स्पीच का और इस्लामोफोबिया का इल्जाम लगाते हैं। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगी आप महलीज? देखिए, पहले ना इस्लामोफोबिया का जो होता था उसका मुझे थोड़ा सा वो फील होता था, मगर अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि वेस्टर्न लोग जो हैं वो समझदार नहीं हो गए, नहीं, उनकी समझ में आ गया। मैं अभी मैं बैठी थी ना जिस स्पेस में, तो वो बंदा यही बता रहा था, वो कह रहा था कि यूएस में जैसे इन लोगों ने इंडिया में अटैक हुआ था, वो कौन सा अटैक, मुंबई जो अटैक किए थे इन्होंने, जी हाँ। दे हैड इंडिया लाइक शेकिन, 9/11 का अटैक हुआ जी था, हाँ। दे वर शेकिन, राइट। अब आप फॉर एग्जांपल यूएस में अगर इनकी 6-7 स्टेट्स में ही धमाके हो जाते हैं, राइट, वो यही बात कर रहे थे, अगर इस तरीके से कुछ होता है, क्या हमारी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी सर्विसेज ऐसी हैं कि वो प्रिपेयर कर सकती हैं? और वो ये कह रहे थे कि ये जब करेंगे ये, तो ये जाएंगे सिविलियंस के पास। लाइक लेट्स एग्जांपल के लाइट चली जाती है, अभी हमारे यहाँ पे आइस स्टॉर्म हुआ था, लाइट चली गई थी एक हफ्ते के लिए, वो से chaos, लोग लड़ रहे थे, गैस खत्म हो गई थी, इट्स गोइंग टू कॉज chaos एवरीवेयर, राइट। तो ये मुसलमान जो है वो यही कह रहे थे कि हम इनका फिर किस तरीके से करेंगे, तो दे आर एक्चुअली प्लानिंग। वो यही कह रहा था अपने पास ये जमा करके रखो, गेट रेडी। अगर आपको लग रहा है कि लोग ये जो गोरे हैं ये रेडी नहीं, यार ये अपना एमिनेशन खरीद रहे हैं, ये अपने अपना बंकर्स जो है वो बना रहे हैं, दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। वो अब वो जमाना नहीं है कि वो कहते थे इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, और जो नहीं है उनको हम बता बता के कर रहे हैं कि मुझसे आगे कोई गोरा कहता है लेकिन ना लेकिन लेकिन इस्लामोफोबिया। बहुत सारे ऐसे एथियस्ट हैं, जैसे कि हमारे पास क्रिस्टोफर हिचन्स थे, हमारे पास कार्ल सेगन थे, तो वो भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर तनकीद करते थे, तो कभी उनको ये नहीं कहा गया कि ये क्रिश्चियन फोबिया फैला रहे हैं। कभी जो हिंदू एथियस्ट हैं उनको ये नहीं कहा गया कि ये हिंदू फोबिया फैला रहे हैं। तो ये जो इस्लामोफोबिया की टर्म है, इसको राइट विंग जो है वेस्ट का, वो बाय भी करता है और बाकायदा मुसलमानों को अपीज करने की भी कोशिश करता है। महरीज? हाँ, वो तो सारा पैसे का गेम है ना। अगर आप वो देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्विटर का अकाउंट जो है 2 दफा उड़ा दिया इन लोगों ने, राइट। फिर वही बात हो रही थी, अभी उसी में यही बात हो रही थी कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उसमें कितने लोग जो हैं वो बिक गए, राइट। ऑल आवर गवर्नमेंट इज लीनिंग टुवर्ड्स दैट। अभी आप इंडिया का ही अगर देख लो तो सारे जो इंडिया के एक्स मुसलमान हैं सबके चैनल्स बैन हुए हैं वहां पर। हम्म। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक व्हाई उनके चैनल्स क्यों बैन करें? तो इनका कंट्रोल है ना, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनका कंट्रोल कितना स्ट्रांग होता जा रहा है, एंड वी हैव टू ब्रेक दैट। उससे हमें आगे निकलना है, वरना ये और हमारी स्पीच को कम करते जाएंगे। ये तो अच्छी चीज है कि जब इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया इन लोगों ने इतना यूज किया है, रेसिज्म फॉर एग्जाम्पल, रेसिज्म रेसिज्म रेसिज्म, अब देखा था ट्विटर पे क्या रेसिज्म चल रहा था, क्या लोग दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग, क्या आप उनको होमोफोबिक बोल रहे हो, उनको इस्लामोफोबिक बोल रहे हो, दे डोंट केयर एनी मोर। ये और ऐसा ऐसा इट्स गोइंग टू गेट वर्स एंड वी